तो कुसा पानी में डालकर रात को डाल दीजिए जल में, क्योंकि फिर उसका ज़्यादा उसका रस पानी में मिल जाएगा। कुसा पानी का रंग बदलना चाहिए, पता लगे कि इसमें कुसा पड़ी है। उस जल से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गन्ने के रस से घर की गरीबी समाप्त हो जाती है। परदेश में गया हुआ धन वापस आता है। जो बाजार में पैसा मारा जा रहा है उसकी वसूलियत हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। शहद से भगवान को स्नान कराया जाए तो घर में पैसा टिकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत कमाई होती है, सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा उबड़ खाबड़ सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। जिसको जैसे हाथ में लग जाए वो वैसे ही उड़ा देता है और दुरुपयोग हो जाता है, दुर्गुणों के ऊपर खर्च हो जाता है। आपका पैसा शराब के ऊपर, आपका पैसा जुआ में और उल्टे पुल्टे कर्मों में खर्च ना हो, उसके लिए शहद से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये शहद की महिमा है, इसलिए तो शहद को पंचामृत में लिया गया। 5 चीजें अमृत हैं: दूध, दही, घी, शहद और चीनी। भगवान को बहुत ज्यादा पद्म पुराण के अंतर्गत इन 5 चीजों से देवताओं को निलाने पर व्यक्ति 5 तत्वों को जीत लेता है: अग्नि, आकाश, जल, वायु और धरा। 5 तत्वों। अग्नि जलाएगी नहीं उसे, पानी डुबाएगा नहीं उसको, वो गूंगा बन करके पैदा नहीं होगा धरती पर, अज्ञानी बन करके नहीं जिएगा। ये प्रभाव है इन सब चीजों के। इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखता हूं और मैंने तो ये सब कर करके पाया है। मुझे तो कहीं प्रमाण देने की, कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही क्या है। ये देवताओं के संग जुड़कर उनको पूजकर क्या नहीं हमने प्राप्त किया। एक हमने भगवान की कृपा से मध्य प्रदेश की एक जगह है बालाघाट, जो एमपी के लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस जिले का नाम सुना होगा। वनवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है उधर, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं बालाघाट के। एक आयोजन करना था, मेरा बोला हुआ आयोजन था। शिवरात्रि पर 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, ऐसा आयोजन हुआ नहीं था। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिनों में 11 दिन में 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प था। आयोजन इतना बड़ा था, 3 महीने पहले तो हमने उसका भूमि पूजन किया। आयोजन था 10 फरवरी से और हमने भूमि पूजन किया 2 दिसंबर को। इतना बड़ा आयोजन था। आयोजन इतना बड़ा था कि लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया। भंडारा इतना बड़ा था, 125 क्विंटल, 250 बोरी, 50-50 किलो की 250 बोरी चावल की रोजाना लगती थी। 500 से ज्यादा हलवाई थे, 1500 से ज्यादा लोग परोसने वाले थे। पूरे बालाघाट के हर घर को अतिथि भवन बना दिया गया था। इस आयोजन के संयोजक थे भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री उस समय श्री गौरीशंकर जी बिसेन, वो इसके संयोजक थे। और इसके प्रमुख यजमान थे महाराष्ट्र गोंदिया, जो बालाघाट से ज़्यादा दूर नहीं है, जगह वो महाराष्ट्र में पड़ती है, श्री कमलेश जी अग्रवाल, माता श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल। यह दोनों इसके प्रमुख यजमान थे और पूरे क्षेत्र का यह कार्यक्रम था। जिस आयोजन में 125 कुंटल चावल रोज लगता होगा, आटा भी लगता होगा, सब्जी भी लगती होगी और भी चीजें लगती होंगी। संस्कार टीवी पर इस पूरे कार्यक्रम का 11 दिन का प्रसारण था। शायद उस समय आप हमसे जुड़े हों तो आपने फरवरी 2012 में शायद इस आयोजन का दर्शन किया हो। अब 2 दिसंबर को हमने भगवत कृपा से इसका भूमि पूजन कर दिया।
25 लाख रुपए के थाल फैक्ट्री में बनवाए, जहां शिव पिंडी बना बना करके रखनी थी, उसमें 25 लाख रुपए के थाल ऑर्डर दिया दिल्ली फैक्ट्री में, और वो बन करके तैयार हुए। अब सोचा यह जा रहा था कि इतना बड़ा आयोजन है जिसकी कलश यात्रा में ही 25,000 से ज्यादा लोग थे। जो 10 तारीख को इस आयोजन की जो कलश यात्रा निकली थी, इस कलश यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे। मुझे बालाघाट क्षेत्र के लोग सुन पा रहे होंगे। मैंने जीवन में भगवत कृपा से बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन बालाघाट से बड़ा आयोजन अभी तक हो नहीं पाया। सिर्फ टेंट का खर्चा 1.25 करोड़ रुपए का था। खाली टेंट, अकेला टेंट भोपाल का था। टेंट एक सरदार जी का था, उनको 3 महीने लगे थे इसको बनाने में, और 1.5 महीना लगा था उनको खाली करने में। इतना बड़ा आयोजन। तो हम बैठ करके सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन ये होगा कैसे। तो मैंने किसी महात्मा को फोन किया वहीं से, बालाघाट से। मैंने कहा कि आज हमने भूमि पूजन किया है और ये इतना बड़ा आयोजन है, बंगाली लोग कलकत्ता से आए, बड़ी बड़ी शंकर जी की, महामृत्युंजय भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, 54 फीट ऊंचाई पर थी वो। इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ था, जो कि लगभग वो कितना रहा होगा, 27-28 फीट ऊंचा था, लगभग 3 मंजिल का हो गया। इतना ऊंचा शिवलिंग बनाया गया था उसमें। गणेश जी इतने अद्भुत बने। मैंने एक महात्मा जी को मैंने फोन किया वहां से, जो मुझसे सीनियर, मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैंने कहा मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ और आज हमने भूमि पूजन किया है एक आयोजन का आयोजन क्या है। मैंने उन्हें कहा कि 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, 11 दिन का अनुष्ठान है, यानी 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बनेंगे, तब यह पूरा हो। 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बने तब यह पूरा हो। कलेजा बड़ा मजबूत था। रिस्क मैंने पूरे जीवन में रिस्क ही ली है, रिस्क के अलावा और जीवन में कुछ रहा नहीं। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें थोड़ा विचार के करना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बहुत छोटा सा था तब से तो महादेव का अभिषेक कर रहा हूं, तो ये अभिषेक इतने लंबे समय से किए हैं, तो क्या ये महादेव के अनुष्ठान को पूरा नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा साबास 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 3 बार बोले। वो मुझे बोले कि तुम ऐसा करो, एक 9 दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ रख दो और इसमें चौपाई लगा दो, संपुट प्रभु की कृपा भयु सब काजू और जन्म हमार सुफलवा आजू। उन्होंने ये बोल दिया। उन्होंने कहा इस चौपाई का तुम संपुट लगा दो और 100% यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया से बढ़िया होगा। मैंने कहा तो 9 दिन कब से शुरू करें। वो बोले कि 10 तारीख से तुम्हारा कार्यक्रम है, 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 9 दिन का कर दो। मैंने कहा 9 दिन का क्यों, हम ये अखंड पाठ आज से ही शुरू करते हैं। 2 दिसंबर से आनंद फानन में संदीप शास्त्री उस समय होते थे, आचार्य राममोहन शास्त्री जी उस समय गुरुकुल में भारी व्यस्त थे, लास्ट में इनको बुला लिया था और उसी दिन से वो रामायण का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मैंने लोगों की ड्यूटी लगाई 1-1 घंटे की और 2 दिसंबर से लेकर के वो अखंड रामायण हमने 10 फरवरी को पूरा किया, कलश यात्रा से पहले। ये चौपाई के साथ में जो रामायण का पाठ हुआ, इतना अद्भुत आयोजन, कितना करोड़ रुपया खर्च उस आयोजन में हुआ, कहां से आया पता ही नहीं लगा, हल्ला बोल आयोजन हुआ। इन सब चीजों पर मैंने विश्वास करना सीखा है। और शिव पिंडी कितनी बनी सुन लो, एक ही दिन में 3 करोड़ 73 लाख शिव पिंडी अकेले एक ही दिन में शिवरात्रि के दिन बन करके तैयार हुई थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 2 करोड़, 2.25 करोड़ शिवलिंग रोज न बनते हों। संकल्प था 11.25 करोड़ का, लेकिन 13.25 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ 83-84 लाख शिवलिंग 11 दिन में बनकर के तैयार हुए। संकल्प पूरा हुआ। 12 करोड़ 83-84 लाख था। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक,
जितना कथा में, उतना ही भोजन में, उतना ही निर्माण में, उतना ही बालाघाट भ्रमण में, उतना ही रासलीला में, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम चल रहा था। तो ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब से ये अनुष्ठान हुआ है तब से मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 13 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का मुझे आशीर्वाद मिला है, उनकी बहुत बड़ी कृपा मिली। मैं बहुत बड़ा विश्वास रखता हूं इसमें, और ये सगरी बातें बनावटी नहीं है। कोई तो बात होगी कि राम रामेश्वर को पूजते हैं, कृष्ण का पूरा खानदान गोपेश्वर की पूजा करता है। कोई तो बात होगी माता अहिल्याबाई अंतिम श्वास तक महादेव महादेव कह के दुनिया छोड़ के जाती है, तो कोई तो बात होगी। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लीजिए स्नान के बाद 1 लोटा पानी महादेव के ऊपर रोज चढ़ाइए, ये हर समस्या का समाधान हो जाएगा। घर में रौनक होगी, घर में बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा, अंत सुधर जाएगा। आइए मैं कुछ अभिषेक संबंधी बातें आपसे कर रहा हूं। शहद से भगवान शिव को अभिषेक करने से पैसा टिकता है, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। अगली बार पूरा महीना रामेश्वरम में निकलेगा, अभी से तैयारी करना, और वहां पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। काफी बड़ा आयोजन होगा और आप सबको आना ही होगा। 1 साल पहले से न्योता दे दिया। बिल्कुल सागर की बालू और मिट्टी मिला करके जो पिंडिया माता जानकी ने बनाई थी लंका से लौटकर, जब लंका से लौट के आए तो सीता माई ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाए। हाँ। राम को विजय मिली थी, माँ ने कुछ बोल रखा होगा, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं, ये हो जाए तो संकटिया कर देंगी, यह हो जाए तो घंटरिया चढ़ा देंगी, यह हो जाए तो यह कर देंगी, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं। तो अशोक वाटिका में विजय के लिए इस माता ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजा बोल रखी थी। तो माता ने वहां आकर के अपने उस बोले गए संकल्प की पूर्ति की रामेश्वरम में। वो पिंडी आज भी है। तो शिव पूजा का तो बड़ा प्रभाव है अपने आप में। ये बात ध्यान में रहेगी क्या? शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन का दुरुपयोग नहीं होता। गुंडों को, डकैतों को चौथ नहीं देनी पड़ती, पैसा रिश्वत में नहीं जाता, गलत काम में धन का प्रयोग नहीं होता। इस शहद से भगवान शिव को स्नान अभिषेक कराने की, करने की इतनी बड़ी महिमा है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। और वो शहद मक्खी मधुमक्खी वाला मिल जाए, मध्य प्रदेश में तो बहुत मिल जाता है, हम लोगों के यहाँ नहीं मिल पाता। बाजारू मिलता है चीनी घोल करके, बहुत बड़ा व्यापार है शहद का। ये बाजार का शहद जो आप लेते हैं ये तो डायबिटीज को तैयार कर देगा, और जो असली शहद है उससे कभी डायबिटीज बढ़ती ही नहीं है, वो तो प्राकृतिक है। वो मक्खियों ने तैयार किया है, जो व्यापारी तैयार कर रहे हैं ये ज्यादा ये मत खा पी लेना, ये तो डायबिटीज को बढ़ाता है। हम यहाँ की पूजा में भी शहद बालाघाट से मंगाते हैं। हमारे काका जी हैं वो रमेश अग्रवाल जी, और हमारे लांजी के भैया राजेश अग्रवाल जिन्होंने अभी रामेश्वरम में बहुत बड़ा आयोजन कराया था, वो भी सहयोग कर देते हैं शहद का। उस एरिया में बहुत शहद होता है। तो पूजा में असली ये शहद मिल जावे, तो इस शहद का प्रभाव है कि घर में यदि कोई शराबी पनप गया है और सब पैसा को शराब जुआ के ऊपर खर्च करे देता है, बिगड़ा हुआ है बाजारू स्त्रियों के ऊपर खर्च करे देता है,
तो लिंग पुराणांतर्गत शहद से भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करने से पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, घर में संपत्ति टिकती है, पैसा रुकता है। ये शहद का प्रभाव है। अगली बात, जिनको अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, किराए से रह रहे हैं, दुकान भी अपनी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, बन नहीं रहा है, प्लॉट भी नहीं लिया जा रहा और तैयारी में कोशिश में लगे हुए हैं, दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से अपना मकान बहुत जल्दी बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने दही से अभिषेक कर दिया तो भोलेनाथ बनाने को आ जाए, चल बेटा तेरे लिए मकान बनाने को आ गया हूँ। हाँ, दही से स्नान कराओगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और मकान बनाने का तुम्हारा मूड बन जाएगा। ये शंकर कृपा कर। मैं दही से भगवान को बहुत निलाता हूं क्योंकि हमें निर्माण की इस समय ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मैं दही से चूकता नहीं। जब तक ये बच्चे व्यवस्था कर नहीं देते तब तक मैं इंतजार करता रहता हूं कि दही चाहिए भगवान महादेव की पूजा में। मैं तो हवन में भी दही डालता हूं, दही से मैं आहुति डालता हूं। और आप मुझे ठीक से बारीकी से आप सुन पा रहे हैं तो दही से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से अपना भवन बन जाता है, अपना मकान बन जाता है, किराए के भवन से छुट्टी मिल जाती है। दधी से इतना बड़ा प्रभाव है। जितनी बार कथाएं आप सुनेंगे उतनी बार नई लगेगी। कितनी भी बार आप सुने ये भी आपका नया सा लगेगा। शंकर की कथा कह रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। महादेव तो अद्भुत है, शंकर का तो क्या कहना है। तो ऐसे भगवान शिव जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है, चैनल वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दे दो, आवाज बढ़ा दो, डीजल उतना ही लगेगा, आवाज बहुत कम है। कितना अच्छा मैसेज लिखा है। कभी मोबाइल कान में। ये रही बात शहद की और दही की। दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से मकान निर्माण कार्य नहीं रुकता, निर्माण में अवरोधकता नहीं आएगी। नहीं तो कभी कभी पैसा होने के बाद भी मकान बनता नहीं है, सरकार आके रोक लगा दे, कहीं कोई ऐसी कागज पत्रों में दिक्कत आ जाए और अधूरा काम रह जाए, छूट जाए। तो शंकर वाह महादेव भोलेनाथ क्या तेरी कृपा है, सोफे पर क्या भगत आराम से सो रहे हैं। जय हो। हा, कहीं मुझे भी ऐसे सोने को मौका मिल जाता। क्या देखो, जगाओ, ये सोफा भी रो रहा होगा। कथा सुनो, कथा। मैंने कभी बोला था आपको, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप। बोला था मैंने कभी, जो कथा में बैठकर सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले को जो देखते रहते हैं, जगाते नहीं है, वो बनते हैं सपेरा। हल्की सी कोहनी लगाओ और कहो, भाई साहब तुम तो सांप बनने वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइए। बालन की और आवाज बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। तो ये बात हो गई दही की। दही से स्नान कराइए। अब आपके पास मकान है तो और भी बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों के बच्चों के लिए हो जाएगा। तो दही से भगवान को उनका महारुद्राभिषेक कीजिए। आपको पता है कि दही कैसे प्रयोग में लेते हैं? नहीं तो श्रृंगी रुक जाएगी। दही को मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल एकदम उसमें गुटका ना रहे बिल्कुल भी, उसको एकदम बिल्कुल मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल उसमें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल डाल लीजिए,
और फिर उसके द्वारा अभिषेक कीजिए, श्रृंगी में पार हो जाए, उसको इतना महीन कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझ गए हैं कि बस वो जैसे चीनी चढ़ाई जाती है बस वैसे ही दही चढ़ा दो। नहीं, अभिषेक होता है पूरा घंटा 1.5 घंटे का। जैसे दूध से अभिषेक होता है ऐसे ही दही से अभिषेक होता है, और ऐसे ही शहद से अभिषेक होता है। श्रृंगी में ना निकले तो लोटे में छेद कर दो। पूरी धार चलती है जब तक रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय पूरे होते हैं तब तक। इसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं स्नान। तो शंकर के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है। गंगा जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है। आप दूध से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है। आप दही से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का। आप घी से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का। आप शहद से स्नान कराते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है खांड। खांड जानते हैं? वो चीनी आती है, एक दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे नहलाते हैं। फिर 5 चीजों को मिला करके भगवान को नहलाते हैं, उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में 5 चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से नहलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीजों को मिला लीजिए। इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए। फिर उससे आप भगवान को नहलाते हैं। तो जितना अंतर 1 और 10,000 में है, उतना ही अंतर और चीजों से और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नजदीक बैठे, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर नहलाता हूं। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूं, ये सब मैं करता हूं इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है। आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी नहला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुंचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं। गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान। जैसे पंचामृत स्नान है, यह करोद्वर्त स्नान है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं, और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर देंगे। तो मैंने आपको ये दही से भगवान को महा अभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान, दुकान, अपने महल निर्माण के लिए अब जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिल्डर कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्डर बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो मकान बनाते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो वो रोड बनाने वाला भी हो सकता है। जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? अरे बिल्डर कहते हैं। जो फ्लैट बना बना के बेचते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं ना। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। तो जिनका कुछ ऐसा व्यापार है और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरदान है, समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है, वो दधी के साथ में, दही से करें। उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता। मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं, और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधी से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महा अभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है?
धन्यवाद। उसके तत्पश्चात है जो गौ दुग्ध से, गौ माता के दूध से भगवान शिव का, शंकर का अभिषेक करते हैं, इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, बेल बढ़ती है, वंश। ये दो चीजें ऐसी हैं वंश वृद्धि के लिए, एक है दूध और एक है भस्म। शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव के ऊपर दूध और एक है भस्म। भस्म के द्वारा परिवार की वृद्धि होती है, परिवार टूटता नहीं है। उस घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहती जिस घर में महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म की इतनी, कंडा जला लीजिए, उपला जला लीजिए, हवन यज्ञ की राख तैयार कर लीजिए। मैं आजकल में भस्म की महिमा मैं आपको शिव पुराण में वर्णन है, मैं आपको बताऊंगा। आपने भगवान गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, सुना है गोरखनाथ जी का नाम? इनका जन्म ही भस्म से हुआ। आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में कथा सुना दूं इनके जन्म की। गोरखनाथ जी भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। मच्छंदर नाथ बहुत अच्छे महात्मा हुए थे, अच्छे सन्यासी थे, उस युग के बहुत बढ़िया थे। मच्छंदर नाथ ने बहुत तप किया, भगवान शंकर की साधना सिद्ध हो गई। भोलेनाथ उनके सामने आके प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने आके प्रकट हुए। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जप बहुत लंबे समय तक किया था, ओम नमः शिवाय। और वो प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगिए। मच्छंदर नाथ चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन तो कुछ मांगने को होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा। हमारा जो दर्शन है वो कुछ तो देता है भक्त को, मांग ले। जो भगत है वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। मच्छंद्र नाथ ने कहा मुझे काय की जरूरत है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए मुझे यही नहीं पता। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे माध्यम से मेरी एक संप्रदाय तैयार होगी, लोग उसको नाथ संप्रदाय के नाम से जानेंगे। शंकर बोले, कहा तुम 9 महात्मा होगे और तुम 9 महात्माओं के द्वारा इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा और मेरी विभूति का तुम प्रचार करो। मेरी विभूति जिस किसी बांझ नारी को भी तुम दे दोगे, यह मेरा वरदान है मच्छंदर, उस विभूति के द्वारा संतान का जन्म हो जाएगा। भगवान शंकर बोले। भोलेनाथ ऐसा कहकर के प्रकट हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मच्छंदर नाथ कभी चूल्हा तो सुलगाते नहीं थे। सुनिए, भिक्षा मांग करके काम चलता था। नाथ संप्रदाय बड़ी अच्छी संप्रदाय। हमारे यूपी के बाबा महात्मा योगी इसी संप्रदाय के महापुरुष हैं। वो आनंद की बात यह है कि हमारा जो सन्यास परंपरा है या बैरागी लोग हैं, ये परम सनातनी है। इनके द्वारा सनातन बड़ा मजबूत है, गढ़ा हुआ है, नहीं तो बड़ी मुश्किलें हो जाती। हमारे जितने नागा महात्मा है, नागा साधु हैं, वो सब सनातनी है, वो जिनसे धर्म बड़ा मजबूत है। तो ये महात्मा मच्छंदर नाथ ने देश भ्रमण किया। एक दरवाजे पर जो मिल जाता था उससे ये गुजारा कर लेते थे। एक दिन की बात थी, एक किसी दरवाजे पर जाके आवाज लगाई, अलाप निरंजन, आवाज लगाई। अंदर से एक देवी एक थाल भर करके खाने पीने की सामग्री सामान लेकर के आई। वो दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। महात्मा मच्छंदर ने कहा, बेटी, देते समय जिसके चेहरे पर उदासी हो उसके हाथ का कुछ लेना नहीं चाहिए, इसलिए हमें तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं चाहिए।
तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। उस देवी ने कहा, योगी मेरे चेहरे पर उदासी इस देने की वजह से नहीं है, मेरे चेहरे पर उदासी किसी और वजह से है। मच्छंद्र नाथ ने पूछा, बेटी बताओ। उस बिटिया ने कहा, जिसको आप पूरा ही नहीं कर सकते तो फिर बताने का फायदा क्या है, इसलिए गुरुजी आप भिक्षा लीजिए, सासू माँ मेरी इंतजार कर रही होगी और मैं जाती हूं। मच्छंद्र नाथ ने कहा, नहीं बताइए, शायद हमसे पूरा हो जाए। मच्छंद्र नाथ बोले, तब वह रो पड़ी, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगी, गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, लोग मुझको निपुत्री कहते हैं, लोग मुझे कलमुआ कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि मैं मर जाऊं। कभी मैं रिश्तेदारी में जाती हूं तो मेरा बड़ा अपमान होता है। मेरे कोई संतान नहीं। गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी बहुत टाइम पहले, और उसमें एक भजन गाया गया था, 2-3 पंक्तियां, थोड़ा गुनगुनाएंगे, अच्छा लगेगा गाने में। वह देवी महात्मा मच्छंद्र नाथ इस योगी से प्रार्थना करती है और क्या कहती है, स्वर दें, सुनने में अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, सुनिए। और भगवान महादेव से जुड़ी हुई यह कथा है, इसलिए कथा और आनंद ज्यादा देगी। स्वर दो। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। तालियां बजाओ, दोनों हाथ। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरे अंगना में फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना, माँ बनना नारी का सपना। सपना पूर्ण हो कब अपना, सपना पूर्ण हो कब अपना। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मेरा मिटता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। हरि बोल।
हर कोई मुझको बांझी पुकारे, हर कोई मुझको बांझी पुकारे, कल मोही कहे ताने मारे, कल मोही कहे ताने मारे, मेरा बुझता दीप जला, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा बुझता दीप जला, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा बिकता बंसी बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे। मिटता बंस बड़ा, योगी मोहि बर दे दे। मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे। एक साधु की करती सेवा, एक साधु की करती सेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा, फिर भी मुझको मिली न मेवा, पतझड़ की बहार बना, ओ जोगी मोहे बल दे दे, पतझड़ की बहार बना, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना में फूल खिला, ओ जोगी मोहे बल दे दे। माँ बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना, माँ बनना नारी का सपना, सपना पूर्ण हो कब अपना, मेरी सोनी गोद भरा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरी सोनी गोद भरा, ओ जोगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरे अंगना फूल खिला, ओ योगी मोहे बल दे दे, 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 जोगिया जोगी मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, मेरा मिटता वंश बड़ा, ओ योगी मोहे बल दे दे, योगी मोहे बल
योगी मोहि बल दे दे, योगी मोहि बल दे दे, योगी मोहि बल दे दे, योगी मोहि बल दे दे। मेरी सूनी गोद भरा ओ जोगी मोहि बल दे दे, मेरा बुझता दीप जला, ओ जोगी मोहि बल दे दे, मेरा मिटता पावन से बड़ा ओ योगी मोहि बल दे दे, मेरी सूनी गोद भरा ओ योगी मोहि बल दे दे, मेरा मिटता बंस बड़ा ओ योगी मोहि बल दे दे, मेरे अगना फूल फूल खिला ओ योगी मोहि बल दे दे, मेरी सूनी गोद भरा, ओ जोगी मोहि बल दे दे। बोलिए शंकर भगवान की, जय महाकालेश्वरनाथ भगवान की, जय नमः पार्वती पतये हर हर महा। तो मच्छंदरनाथ बाबा के सामने वह देवी प्रार्थना कर रही थी। वो कहती है मेरे संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, कोई मुझे कलमुआ कहती है, कोई मुझे बांझ कह के अपमानित करती है और मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव पता नहीं है लालसा मेरे संग ही रह जाएगी क्या। तो भगवान शंकर ने तो कहा था कि भस्म का प्रचार करो और ये भस्म तुम जिसको दे दोगे मेरी कृपा उसमें होगी, निसंतान को संतान हो जाएगी, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। शंकर ने कहा था। मच्छंद्रनाथ को वही बात याद आ गई तो उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाली। देखो महादेव की भस्म की महिमा देखिए। उन्होंने भस्म निकाली और कहा बेटी इस भस्म को तू जल के साथ ले लेना, निगल लेना, और इस भस्म के प्रभाव से महादेव जैसा पुत्र तुझे प्राप्त होगा। और ये कह करके मच्छंद्रनाथ वहां से चले गए। इस परिवार में गाय की पूजा बहुत होती थी, सैकड़ों गाय थी और पहले समय में लोग गाय रखते ही थे। इतने गाय की बहुत सेवा होती थी। तो वह देवी भिक्षा डालकर वो भस्म लेकर के गई और उसने खुशी के मारे नाच रही थी। तो उसने ये बात अपनी ननद को बताई और ननद के पेट में बात कम रुकती है कि वो भाभी की बात अपनी मां को ना कहे जाके, कम होता है कि ना कहे। तब तक तो उसका पेट फूल जाएगा, नहीं बताएगी तो। जब तक भाभी की बात वो अपनी मैयों को ना बताए तब तक तो पेट फूल जाएगा। उससे पेट में बात पचेगी थोड़ी। तो उसने तो मन पा करके अपनी भाभी को ये बात बता दी। वो अपनी ननद को उस भाभी ने ये बात बता दी तो ननद कहाँ रुकने वाली थी, दौड़कर डोकरी के पास पहुंची। क्या कहे आजकल तो भाभी मुस्टंडों के साथ में उनका पता नहीं, वो तो उसने अपनी भाषा में और क्या क्या बोला। ताकि एक बाबा जी से लेकर के धूल ले आइए और सो डोकरिया ने लाठी उठाई। सास थी डिप्लोमा, उसके पास तो लाइसेंस था सास का। तो उसने वो डंडा उठाया और आके बोले कलमो इधर इधर इधर। वो थर थर कांपती रही। कहा माँ जी क्या गलती हो गई? कौन फकीर बाबा के यहां से आई है? राख लाइए, राख। हाँ, राख से बच्चे पैदा होते हैं, राख से। उसको इतनी डांट लगाई। गोबर उठा रही थी वो और उसकी साड़ी के छोर में राख बंधी हुई थी। वो डर गई, वो भयभीत हो गई और उसने कह दिया माँ जी मैं तो उसको घूरे पर फेंक के आ गई। घूरा जानते हैं जहां गोबर डाला जाता है। तो इतनी भयभीत हो गई और उसने सास माँ के डंडों से बचने के लिए
वो साड़ी का छोर खोला और उसने वो राख वहां घूरे पे जाके डाल दी। उसके ऊपर गोबर डलता रहा, कई साल तक गोबर डला उसके ऊपर। 16 वर्ष के बाद में वही मच्छंद्र नाथ आए वहां। उन्होंने फिर कहा अलख निरंजन, तब तक तो उसकी उम्र पलटा खा गई थी। और वही देवी फिर आज भिक्षा देने के लिए आई। तो बाबा मच्छंद्र ने कहा ये भिक्षा नहीं, 16 साल पहले भस्म दे के गया था, उसे बेटा हुआ होगा, बेटा कैसा है? वो रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कहा गुरुजी, ननद और सास माँ ने बहुत डांट लगाई, मैंने तो उस भस्म को फेंक दिया। मच्छंद्र ने कहा शंकर की वाणी, संतान के लिए भस्म दी जाए और संतान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें भस्म कहां फेंकी? तो उसने वो घूरे की तरफ इशारा किया जहां गैया का गोबर डलता था, वो इशारा किया कि यहां डाला। मच्छंद्र ने नेत्र बंद किए, समाधि लगाई और गोबर के नीचे दबा हुआ बच्चा मच्छंद्र नाथ ने अपनी समाधि में देख लिया। और उन्होंने कहा बेटा, गोबर के नीचे से आवाज आई गुरुजी। गुरुदेव मच्छंद्र नाथ ने गोबर उठाया, जिंदे बच्चे को बाहर निकाला, बच्चा छड़ों में गिर पड़ा। मच्छंद्र नाथ ने उसे कंठ लगा लिया और बेटे ने कहा गुरुदेव मेरा नाम रखिए। तो गुरुदेव ने कहा तू शिव अवतारी है, शंकर ही तेरे रूप में है। 16 वर्ष तक गौ माता ने तुझे रखा है, इसलिए मैं तेरा नाम गोरख रखता हूं, इसलिए उनका नाम गोरख हुआ। गौ माता ने 16 वर्ष उसको दूध अपना पिलाया, उसकी रक्षा करी। साक्षात भगवान शंकर ही और गोरखनाथ प्रभु के रूप में। जिस समय भर्तहरि जी महाराज उज्जैन में थे, उस समय महात्मा गोरखनाथ भी यहीं थे। एक अमर फल आकाश से गिरा था, इसी उज्जैन में भगवान गोरखनाथ ने वह अमर फल अपने शिष्य भर्तहरि को दिया था। और जिस अमर फल के द्वारा ही तो भर्तहरि को वैराग्य हुआ था। कैसे वैराग्य हुआ था, 1 मिनट और हो तो और सुना दूं फिर। हाँ, कैसे वैराग्य हुआ था सुनिए। भर्तहरि की घरवाली ज्यादा सुंदर थी। कोई चीज अति से ज्यादा सुंदर हो तो वो भी ठीक नहीं है ना, इसलिए थोड़ा मीडियम हो तो ज्यादा ठीक है। हाँ, थोड़ा पति और पत्नी का मिलता हो आपस में, एक ज्यादा सुंदर हो और एक कम सुंदर हो तो वहां ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। भर्तहरि राजा उतने सुंदर थे नहीं और घरवाली ज्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि भर्तहरि जब वो निकलती थी तो उसके ऊपर छाता ले लेके चलते थे, कहीं गोरा चमड़ा काला ना हो जाए। वो बड़ा ध्यान रखते थे अपनी गृहिणी का। तो एक दिन की बात, गुरुदेव को लगा कि ये तो ऐसा भोगों में डूब गया है, इसका कल्याण कैसे होगा। इसको मैं सीधे बोलूं कि पत्नी से इतना प्रेम मत किया कर, तो ये मानने वाला नहीं है, क्या करें। गुरुजी ने चिंता जताई और गुरु लोग शिष्यों के लिए बड़े चिंतित होते हैं। एक दिन की बात थी, वो अपनी आराधना साधना पूजा में बैठे थे, आकाश में से एक फल आके गिरा और गुरुजी ने उठाया और कहा अरे जिसके पास में फल होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, उसके राज्य में अकाल दुकाल नहीं पड़ेगा, उसको रोग नहीं घेरेंगे। तो गोरखनाथ जी ने कहा बहुत बड़ी प्रजा का राजा है मेरा शिष्य भर्तहरि, विक्रमादित्य का राज भर्तहरि के बाद आया है, तो क्यों नहीं ये मैं अपने शिष्य को अमर फल दे दूं। तो गुरुजी आए, भर्तहरि यहीं रहते थे उस समय उज्जैन में, तो उनको वो अमर फल दिया, पूरी बात बताई। कहा बेटा ये फल जब तक रहेगा तब तक आदमी बूढ़ा नहीं होगा, रोग नहीं घेरेंगे, अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे, ये इसकी विशेषता है, युवा अवस्था बनी रहेगी। ये कह करके गुरुजी चले गए, गोरखनाथ जी ये कह के चले गए। अब भर्तहरि को लगा कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, क्यों ना ये फल घरवाली को दे दूं सो वो कभी बूढ़ी ना हो। उनके मन में ऐसी बात आई, तो वो अपनी पत्नी के युवा अवस्था की चिंता करते हुए उन्होंने वह फल अपनी घरवाली को दे दिया। राजा ने, भर्तहरि ने अपनी घरवाली को दे दिया।
और पूरी बात बताई कि जब तक ये फल रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था बनी रहेगी। तो ये कह करके भर्तहरि चले आए अपनी राजगद्दी की तरफ। अब उनकी घरवाली ने सोचा कि इस फल की इतनी बड़ी महिमा है, तो राजा का सेनापति मुझसे बड़ा प्रेम करता है, क्यों ना ये फल मैं उसे दे दूं तो वो कभी बूढ़ा ना हो। हाँ, तो वो उसे प्रेम करती थी, सेनापति को। तो सेनापति आया, उसने ये फल उसे दे दिया। अब बोर तो नहीं हो रहे हैं, तो मैं गैर बदल दूंगा कथा का। तो उसने वो फल, ये बात इसलिए कही जा रही है, संसार में जब ये लगता है कि हम उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो वो भी हमें कर रहा होगा। नहीं महाराज, ये दुरंगा है संसार। ये दिखने में कुछ और लगता है, परखने में कुछ और लगता है। राजा भर्तहरि अपनी घरवाली को प्रेम करता है, लेकिन घरवाली नहीं करती, वो सेनापति से प्रेम करती है। सेनापति आया और उसने वह फल उसे दे दिया। उसे कह दिया ये संभाल के रखना, तुम बूढ़े नहीं होंगे कभी। वो बड़ा मुस्कुरा करके खुश होकर के ले गया फल। अब वो सोचने लगा कि नगर की वेश्या मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्यों नहीं ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं। देखो ढोल में पोल देखो, ये तो सोच रही है राजा की रानी के सेनापति हमें प्रेम करता है, लेकिन वो नगर की गड़का को, वेश्या को प्रेम करता है। वो सोचने लगा क्यों ना ये फल मैं उस वेश्या को दे दूं, सो वो कभी बूढ़ी ना हो, क्योंकि बुढ़ापे से तो सब डर रहे हैं, सबको भय लग रहा है वृद्धावस्था से। तो उसने वह फल ले जाकर उस नगर की वेश्या को, गड़का को दे दिया। अब वेश्या के हाथ में आया फल और वो कह दिया कि जब तक ये रहेगा तब तक कोई बूढ़ा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, राज्य में कहीं अकाल दुकाल नहीं पड़ेंगे। तो वो गड़का मन में सोचने लगी, इतना बढ़िया फल है और इसकी इतनी विशेषता है, तो क्यों नहीं ये फल हम अपने अन्नदाता राजा भर्तहरि को दे दें, जिससे प्रजा का पालन चलता रहे। और उस गड़का ने वह फल राजा भर्तहरि को दिया। भर्तहरि ने देखा कि ये फल वही है जो मेरे गुरुजी गोरखनाथ जी ने दिया, लेकिन ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये इसके पास कैसे आया। उस गड़का को पूछा कि फल तेरे पास कैसे आया। उसने कहा राजा साहब बुरा ना मानिएगा, तुम्हारे सेनापति से मेरे देह का संबंध है, वह मेरे बिना रह नहीं पाता और वह मेरे पास यह फल लेकर के आया। उसने कहा कि इस फल के द्वारा बुढ़ापा नहीं आएगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, रोग नहीं घेरेंगे। तो मेरे मन में बात आई, पूरी प्रजा को भर्तहरि जैसे राजा की जरूरत है। राजा साहब आप तो साक्षात भगवान हैं, और भगवान की ही तरह मैंने समझ करके, कभी मैं, आप जानते हैं कि आपकी राजधानी में जो सुंदर स्त्रियां हैं, मेरे बराबर किसी का सौंदर्य नहीं है, लेकिन हे राजन तुम्हारे अंदर कितनी गुणवत्ता है। तुमने हमेशा हमें अपनी बेटी के रूप में देखा, बहन के रूप में देखा, हर नारी को तुमने माँ के रूप में देखा। तो भगवान का यही तो काम होता है। यही बात मेरे मन में आई, तो ये फल मैंने तुम्हें ला करके दे दिया। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति को पूछा ये फल तेरे पास कहां से आया। बक करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हंटरों की तैयारी की गई, तब तो बकरेगा। तो कांपता कांपता कहने लगा, राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो रानी साहिबा से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो जबरदस्ती से मुझे बुलाती है, और ये फल उन्होंने मुझे दिया है, मुझे आप क्षमा करें। बस इतना सुना, राजा हिल गया उससे। और उसी समय राजा को वैराग्य हुआ, और राजा भर्तहरि ने 3 शतक लिखे, और इसमें एक जो अद्भुत है वैराग्य शतक, मेरे निवेदन पर एक बार उसे पढ़ लेना। जो राजा ने जो अद्भुत बातें कही हैं, संसार से जहां तुम संसार का भौतिक स्नेह जोड़े हो, संसार स्वार्थी है, जिसको तुम चाह रहे हो वो तुम्हें नहीं चाह रहा। राजा भर्तहरि ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, इस धरती पर सच में यदि कोई प्रेम करने लायक है तो या भगवान है या गुरु है, और कोई है ही नहीं। तो भर्तहरि जी ने संसार के दलदल से बचाने वाले भगवान गोरखनाथ, जो महादेव की भस्म से प्रकट हुए हैं। भस्म का इतना बड़ा प्रभाव है, शंकर भस्म से अति प्रसन्न होते हैं।
एक बात को समझाने के लिए मुझे कहाँ कहाँ तक जाना पड़ा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय। वहीं लेकर के मैं आपको ला रहा हूं कि गौ दुग्ध और भस्म, ये दोनों चीजें, भस्म से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। पानी में भस्म घोली जाती है और उस जल के द्वारा शंकर का अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। गौ माता के दुग्ध से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराया जाता है, इससे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के वंश निर्वंश नहीं होता। गौ दुग्ध से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक कराया जाए तो। एक भगवान गोवर्धननाथ गिरिराज हैं जिनको संतान नहीं है, मनौती मांग ली जाती है, प्रभु हमारी संतान हो जाए, हम पति और पत्नी दोनों अपने परिवार के सहित आपकी परिक्रमा दूध से करेंगे, कच्चे दूध से। देवताओं को याद रखना, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। गर्म दूध से देवताओं को कभी नहलाया नहीं जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चा दुग्ध, कच्चे दूध से उनको अभिषेक कीजिए। तो गौ दुग्ध के द्वारा वंश वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है, कुंडवा निर्वंश नहीं होता। यह प्रभाव है। सावन का महीना है, मेरी कोई ऐसी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है तो बड़ा अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। कल मंगला गौरी है, कल है ना मंगलवार, ये आप व्रत भी कर लें, अन्न छोड़ दें, परसों खा लें। यदि ना ऐसा ना हो पाए तो संध्या के समय में, ये सूर्यास्त के बाद भी इसे ले सकते हैं। एक ऐसा सप्तमी का व्रत है जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, एक रविवार का व्रत है। इसमें आप रात्रि को पार्वती और शंकर का पूजन करते हुए मीठा भोजन ले लीजिए। आप इसमें शंकर शिवा का पूजन कीजिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। आप गौ दुग्ध से आप अभिषेक कीजिए। हो सकता है कि मेरी व्यासपीठ की बात उन बहनों के लिए एक महादेव के वरदान के रूप में साबित हो जाए, जहां डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया है संतान नहीं होगी, लेकिन जब काम दवा से नहीं, फिर काम दुआ से तो चल ही जाता है। मैं इस समय गौ दुग्ध का महात्म्य पढ़ रहा हूं। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक गौ दुग्ध और भस्म के द्वारा जो अभिषेक होता है, वह उससे वंश वृद्धि होती है, परिवार फलता फूलता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा। इससे अभिषेक होता है शंकर जी का। और अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि घर में कोई मृत स्थिति में, कष्ट में, बहुत परेशानी में, खड़ा नहीं हो पा रहा है और मौत को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है कि तीर्थों के जल से यदि उनके निमित्त भगवान महादेव का अभिषेक तीर्थ के जल से कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तीर्थ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आप उज्जैन में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं। आपके तो हैंडपंप नल कुएं में भी तीर्थ का ही जल निकलता है, जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी हरिद्वार, वृंदावन, जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ के जल से भगवान को नहलाइए, वहाँ के जल से खुद नहाइए। ये कष्ट निवारक हैं और अंत में हमारी मृत्यु को सुधारने वाले हैं, मौत को सुधारने। मैं तो जब जब कहीं गंगा जी इत्यादि जगह गया, अभी हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो हरिद्वार रुके एक रात, दूसरे दिन सुबह ही हम गंगा जी के घाट पर पहुंच करके, और उस दिन पूर्णमासी थी, क्या आनंद आया। शंकर का अभिषेक गंगा जल से किया, गंगा के जल से मिलाया। मेरा रोज का यज्ञ करने वाला सुरवा है, चांदी का इतना बड़ा, जिससे मैं रोज हवन करता हूँ। पता नहीं वो कैसे खिसक गया और वो गंगा जी में गिर गया। हम सब जगह ढूंढे कि सुरवा कहाँ गया सुरवा। हे गंगा मैया सुरवा दे दे, हे गंगा मैया सुरवा दे दे। तो
एक ऊंचा सा चबूतरा सा गंगा जी के बीच में बना, उस पर बैठ करके अभिषेक किया। तो सब ये बच्चे भी बड़े बड़े परेशान थे। ये बालक मुकुंद जा करके वहाँ ये भी बोला, माँ को प्रार्थना करी होगी कि सुरवा कहाँ गया। तो जैसे ही गंगा जी में नीचे हाथ डाला तो पहले ही हाथ में सुरवा गंगा मैया ने दे दिया। नहीं तो बड़ी तड़फन हो रही थी। सुरवा चला गया, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला। गंगा तो बड़ी कृपालुनी है, बड़ी दयालुनी माँ है। कभी आप अपने महादेव को या अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं तीर्थों में, तो वहाँ के नदियों के तीर्थ के जल से भगवान को स्नान कराइए। लिखा है तीर्थों के जल से शंकर का अभिषेक करने से 100% जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ का जल मोक्ष देता है। आप कह रहे होंगे कि हम तो घर पर ही अभिषेक कर लेते हैं। तुम्हारे घर के अभिषेक में और उज्जैन के अभिषेक में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जल तीर्थ का है, यहाँ तीर्थ की महिमा, ये सप्तपुरी है, ये अवंतिका नाथ की धरती है। और ऐसी धरती है कालिदास को जहां ज्ञान मिला है। कवि कुल चूड़ामणि श्रेष्ठ कवियों में बहुत ऊपर नाम आता है कालिदास जी का। उनको कृपा यही हुई है इसी माटी पर। हाँ, यही उनको कृपा मिली है। माता गढ़कालिका के परम पुजारी बताए जाते हैं, वहां उनको सिद्धि मिल गई। गढ़कालिका है ना उज्जैन में, दर्शन जरूर करना। हाँ, माता जी का नाम 51 पीठ में से आता है। बाबा कालिदास की मां अद्भुत माता है, वाक सिद्धि हो गई और मां ने प्रकट होकर के कहा, रात भर में तू जितनी किताबें कुरेद ले, जितना चिंतन कर ले, वो सब तुझे कंठ हो जाएगा। तो एक काली को, काली क्या लोग कलुआ कहते थे, हाँ, तो उसको इस उज्जैन की धरती ने कविकुल चूड़ामणि कालिदास बना दिया। ऐसी धरती को हम वंदन करते हैं, ऐसी धरा को हम प्रणाम करते हैं। तो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक होना चाहिए। तीर्थों के जल से राजा का अभिषेक होना चाहिए। उस राजा के माथे पर गलत विचार नहीं आते। वर्णन है ग्रंथों में, राजा को गद्दी पर बैठने से पहले तीर्थों के जल से स्नान कराया जाए। वो भरतलाल जी जब चित्रकूट गए तो दुनिया भर के तीर्थों का जल लेकर के गए थे राम जी के अभिषेक के लिए। पहले तो ऐसा ही होता था। और आज भी राजाओं को तीर्थ के जल से स्नान कराया जावे तो बड़ा फर्क होगा उन चीजों में, बड़ा प्रभाव होगा। हमारे तो देश का प्रधानमंत्री बहुत तीर्थों को मानता है। और ज्यादा जानकारी तुम्हें होगी, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना अभिषेक किए पानी न पिए, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना यज्ञ किए जल न पिए। एक बात मैं निवेदन करूंगा, सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू ने ईरान इराक छोड़ दिया। सैकड़ों वर्ष पहले सिंगापुर छोड़ दिया, आरओसी की कंट्रियां छोड़ दी। 50-40 साल पहले बांग्लादेश छोड़ दिया। पाकिस्तान छूट गया, कहां है? और मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगा, यदि हिंदुत्व को जोर न दिया तो कहीं भारत छोड़ने की नौबत ना आ जाए। और भारत भी छूट गया तो फिर जाओगे कहां? निवेदन है, अपने धर्म में विश्वास रखो। पीर पैगंबरों पर काय के लिए चद्दरें उड़ाते हो आप? हनुमान जी पर चोला चढ़ाओ, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाओ। कहां किनकी बातों में आप आ गए हैं? मस्जिदों में आप भाग रहे हैं, वहां ओढ़नी उड़ा रहे हो। दुर्गा मां को आपको चुनरी नहीं चढ़ाई जाती कभी आपसे, और वहां तुम्हारी मनौतियां पूरी होती हैं। ये धर्म को खोखला करने की बात मत करो। हमारा हिंदू ईरान इराक सब जगह फैला हुआ था, कोई जगह नहीं थी जहां पर हिंदू नहीं था। लेकिन हिंदू सिकुड़ गया है सब जगह से। केरला खाली होता हुआ जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कितना हिंदू वहां से निकला।
पश्चिम बंगाल में हिंदू की क्या हालात हो रही है। मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं कर रहा हूं। छोड़ते छोड़ते इतना छोड़ दिया आपने, ईरान, इराक, आरओसी के सवरे देश छोड़ दिए, पाकिस्तान छूटा, बांग्लादेश छूटा, ये सब छोड़ा ही तो है। छोड़ते छोड़ते और कहाँ जाओगे। स्थिति यह बन जाएगी कि कहीं भारत भी ना छूट जाए। भारत छूट जाएगा तो फिर जाओगे कहाँ। अपने धर्म को मजबूत करो, अपने सनातन को मजबूत करो, अपने धर्म के आलोचक मत बनो, अपने धर्म में श्रद्धा रखो। हमारा धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था और हमारा धर्म जैसा कोई धर्म होने वाला नहीं है। मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की महिमा बता रहा हूं। अपना तो वो धर्म है जहाँ पेड़ और पत्थरों को भी पूजा जाता है, जहाँ के वृक्षों में से आवाज आती है। आप कहोगे आती है ना। भागवत के पहले श्लोक में पेड़ ही तो बोल रहे थे, सुखदेव बन के पिताजी हमारे पीछे मत भागो। प्रतिमाएं यहाँ की बोलती हैं, प्रतिमाएं यहाँ की बोली हैं, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूज है मनोकामना तुम्हारी। ऐसे इस धर्म में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। तुम ही मस्जिदों पर, पीर पैगंबरों पर तुम भागोगे। तुम जाते हो अजमेर की दरगाह में, लेकिन वह लोग कभी तुम्हारे पुष्कर नहीं जाते। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही तो दूर है वहाँ से पुष्कर, वो नहीं जाते। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें ये मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे द्वारा तो क्या धर्म हल्का होगा, लेकिन आप यह सब करेंगे तो आपके बच्चे फिर कहाँ मानेंगे। इसलिए अपने धर्म को ताकत दीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। भगवान शंकर नादि और अनंत हैं। इन चरणों में, इन देवताओं के चरणों में हम बैठ जाएं, हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर सवाल का समाधान परमात्मा के चरणों में।